तो दोस्तों यहाँ पर हमें रॉकेट का मोटर बनाने के लिए एक पेपर चाहिए होगा जो कि 40 mm चौड़ा हो और लंबाई उसकी नॉर्मल जो हर बुक की होती है वही रहेगी। तो दोस्तों हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, जो हमारा पेपर होगा वो थोड़ा मोटा सा रहेगा, ठीक है, थोड़ा हैवी सा। आमतौर पे जैसे कॉपी के पेपर आते हैं वो ऐसा ना हो, इससे थोड़ा मोटा हो, ठीक है। हमने इसको 40 mm चौड़ा और लंबाई में जितनी हमारी बुक होती है उतना काट लिया है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम एक रॉड लेंगे जो कि गोल होगी, और अगर आपके पास कोई रॉड नहीं है तो आप ये सेल जो है इसका भी यूज़ कर सकते हैं, 3.5 वोल्ट का। और मैं बता दूं दोस्तों, मिनिमम आप 16 mm की रॉड का यूज़ करें और मैक्सिमम आप कर सकते हैं 20 mm, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस पेपर को रोल करूँगा इस रॉड के ऊपर ला के, ठीक है। और दोस्तों इसको हम फेविक्विक से चिपका लेंगे जब मैं रोल किया पेपर को, ठीक है। यहाँ है तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम एंड कैप बनाएंगे और नोज़ल बनाएंगे। उसको बनाने के लिए दोस्तों हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए होगा जो कि सॉलिड रहेगा, ठीक है। ये फोकस और ठीक है, गुस्सा आ रही है। ये सॉलिड है, काफ़ी मोटा है। इसको हम यूज़ करेंगे एंड कैप और नोज़ल बनाने के लिए। जिस रॉड से हमने पाइप बनाया था, शेल जैसे हम कहते हैं, उसी पाइप से हम इसका एंड कैप बनाएंगे। यूँ रख देंगे इस कार्डबोर्ड के ऊपर और मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब इसको हम कैंची से काटेंगे, ठीक है। इस तरीके से गोल गोल काट लेंगे जैसे हम ये काटे हुए हैं, ठीक है। मार्किंग करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले नोज़ल बनाएंगे। नोज़ल बनाने के लिए इसको फिट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। हम आगे 2 और पीछे 2 इस तरीके से लगाने वाले हैं ताकि हमारा नोज़ल और जो एंड कैप है वो बहुत मजबूत रहे, ठीक है, खुल ना जाए प्रेशर से। कार्डबोर्ड को लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस रॉड का हमने यूज़ किया था उसी रॉड के ऊपर पहले तो इसे फिट कर दें, अपने इस कैप को लगा दें, ठीक है। एंड तक पहुंचने के बाद इसे पुश कर दें, तो फिर क्या होगा, ये बिल्कुल छूती है। मोबाइल इतना महंगा भी फोकस नहीं बना पा रहा जहाँ चाह रहे हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों यार, गाड़ी वाड़ी तो चलती रहती है। ओके, यहाँ पैरा लग गया। अब इसको मैं फेविक्विक से चारों तरफ से जोड़ दूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा लगाऊंगा, फिर उसे भी फेविक्विक से जोड़ दूँगा। दोस्तों दूसरा लगाने से पहले इसमें एक होल कर लेते हैं सेंटर में, ठीक है। अगर हम डबल लगा देंगे तो बड़ी मुश्किल होगी हमें होल करने में, पहले में होल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने होल कर लिया है इसके अंदर। और इसको मैं दूसरा वाला कैप लगाऊंगा। अब मैंने दूसरा वाला भी लगा दिया है। अब इसके पीछे से होल करना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से पार इसमें हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं दूसरे किसी मोटे पिन से या फिर किसी और चीज़ से इसे मोटा होल करूँगा जो कि होगा 5 mm का, ठीक है। ये मैंने होल कर लिया दोस्तों। अब इसे फेविक्विक से चिपका दूँगा। यहाँ पे मैंने हल्का सा फेविक्विक लगा के इसे ठोस कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसे दूसरा करता हूँ। अब दोस्तों इसके अंदर अब हमें पोटेशियम नाइट्रेट और जो हमारा फ्यूल है मतलब उसको हीट करके इसके अंदर भरेंगे, ठीक है। और उसको भरेंगे हम 25 mm, जैसे हमारा ये डिज़ाइन है।
ठीक है। 25 mm तक यहाँ तक से फिल करेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों कैपों को इसके ऊपर लगा देंगे। फिर इसके ऊपर एक कोन टाइप का लगा देंगे, ठीक है। फिर एक स्टेबलाइजर दे देंगे। फिर ये उठने को रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसमें पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण जो था, मतलब फ्यूल, उसको मैंने इसमें फिल कर दिया है और यहाँ तक मैंने निकाल दिया ऐसे। यहाँ मैं सुर्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसे मैं सुर्रा बोलता हूँ, ठीक है। इसे जलाने के लिए यहाँ से हम जलाएंगे तो पूरा अंदर तक उसकी फायर पहुँच जाएगी। अब इसको हम इस कैप से बंद करेंगे ऊपर रस्सा, ठीक है। और फिर इसमें हम स्टेबलाइज़र लगाएंगे, वो लकड़ी का होगा। और सामने की तरफ, ऊपर की तरफ जो है कोन टाइप का लगा देंगे। कोन टाइप का लगाने का भी एक सही प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है। उससे मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया है और फेविक्विक से चिपका दिया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसमें स्टेबलाइज़र लगाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टेबलाइज़र एक लंबी सी झंडी को लगा दिया है और इसके कोन को देखो किस तरह से लगाया मैंने। ये देखो बिल्कुल सीधा नहीं लगाया मैंने, टेढ़ा लगाया है। स्टेबलाइज़र के जस्ट अपोजिट इसे मैंने फ्लैट रखा है, ठीक है। ये इसलिए करा है क्योंकि एक तरफ हमने स्टेबलाइज़र लगाया तो उसकी वजह से ये झुकने लग जाता है जब फ्लाई करता है। तो जब हमने इसको अपोजिट कर दिया है तो क्या हुआ, यहाँ से एयर प्रेस करेगी, फोर्स लगाएगी और इसे सीधा रखने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब इसे फ्लाई करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम फ्लाई करने के लिए आ गए हम। अब मैं इसमें आग लगाने वाला हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है।